अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार सफल नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि ऐसी कोई चीज़ है जो आप नहीं जानते। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रिचेस्ट माइंड में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ, एक नॉर्मल व्यक्ति आखिर क्यों अमीर नहीं बन पाता। हम जो नहीं जानते वह हमें सफल होने से नहीं रोकता, बल्कि हम जो जानते हैं वह गलत हो तो वह हमारी सबसे बड़ी बाधा होती है। यदि आप अपने फलों अर्थात परिणाम को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। इसका मतलब है कि अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा, क्योंकि इस दुनिया में जो नहीं देखा जा सकता वह किसी भी दिखने वाली चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसका मतलब है कि जब हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपनी जड़ों यानी अपने आंतरिक संसार पर काम करते हैं तो हमारे जीवन का प्रवाह अच्छा रहता है। आप वर्तमान परिणाम को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आंतरिक संसार पर काम करके भविष्य के परिणाम को अवश्य बदल सकते हैं। अर्थात अपने बाहरी दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका पहले अपने अंदरूनी दुनिया को बदलना है। इन सभी के लिए आपको किसी अच्छी चीज़ के प्रति घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ एक तत्व से बनी है, वह है ऊर्जा। सारी ऊर्जा तरंगों और कंपनों में यात्रा करती है, इसलिए आपके हर घोषणा के कंपन की निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप जोर से घोषणा करते हैं तो यही ऊर्जा आपके शरीर की कोशिकाओं में कंपन करती है। यह न सिर्फ ब्रह्मांड को एक निश्चित संदेश भेजती है, बल्कि वे आपके अवचेतन मन को दृढ़ संदेश भी भेजती है। घोषणा का मतलब होता है किसी खास काम को करने या किसी लक्ष्य को पाने का पक्का इरादा। हम में से हर एक के पास धन और सफलता का एक व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है, जो हमारे मस्तिष्क के अवचेतन मन में छिपा रहता है। यह ब्लूप्रिंट हमारी वित्तीय तकदीर को जितना तय करता है उतना कोई चीज़ नहीं करती। यह मकान के ब्लूप्रिंट की तरह होती है, जिसमें मकान की पहले से योजना या डिजाइन बनी होती है। वित्तीय ब्लूप्रिंट आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों के तालमेल का परिणाम है। अब बात आती है कि धन का ब्लूप्रिंट कैसे बनता है। तो बता दें, आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट मुख्यतः उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको अतीत में मिली है, खास तौर पर बचपन में। अब इसको जानने के लिए हम बात करते हैं कि इस प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग के मूल स्रोत कौन हैं। ज़्यादातर लोगों को अपने माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, सम्मानित लोग, शिक्षक तथा धर्म गुरुओं से हर बच्चों को सिखाया जाता है कि धन के बारे में कैसे सोचा और काम किया जाए। यही सिखाई गई बातें उस व्यक्ति को एक सांचे में ढाल देती है जो जिंदगी भर चलती है, जब तक कि आप इसमें हस्तक्षेप करके अपने मस्तिष्क की दौलत के फाइल को बदल न दें। आपकी यही प्रोग्रामिंग आपके विचारों को उत्पन्न करती है। यह विचार आपके भावनाओं को उत्पन्न करती हैं, आपकी भावनाएं आपके कार्यों को उत्पन्न करती हैं और यह कार्य आपके परिणाम को जन्म देते हैं। आप इसमें अपने अतीत के प्रोग्रामिंग को बदलकर अपने परिणाम को बदल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी अतीत की कंडीशनिंग किस तरह से होती है। सबसे पहले हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें धन भी शामिल है, 3 तरीकों से कंडीशनिंग किए होते हैं। पहला है शाब्दिक प्रोग्रामिंग, दूसरा है मॉडलिंग यानी अनुसरण, तीसरा है विशेष घटनाएं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले शाब्दिक प्रोग्रामिंग पर। बड़े होते समय आपने धन दौलत और अमीरों के बारे में जो सुना है वह इस प्रकार से होंगे। पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, मुसीबत के लिए पैसे बचाएं। अमीर लोग लालची होते हैं, पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता,
पैसा खुशी खरीद नहीं सकता। हर कोई अमीर नहीं बन सकता। पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। यदि आपने बचपन में यही सुना है तो यही सब आपके अवचेतन मन के ब्लूप्रिंट में स्थिर रहता है, जो आपके वित्तीय जीवन को चला रहा है। अब आपके अच्छे परिणाम के लिए वित्तीय ब्लूप्रिंट की दोबारा प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ प्रमुख तत्वों पर बात करते हैं। अच्छे परिणाम के लिए परिवर्तन का पहला तत्व जागरूकता। इसमें आपने बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के बारे में जो सुना है उन सभी को लिख लें। परिवर्तन का दूसरा तत्व समझ। आपके हिसाब से आपके द्वारा लिखी गई बातें वित्तीय जीवन को अब तक किस तरह से प्रभावित किया है। परिवर्तन का तीसरा तत्व क्या आप देख सकते हैं कि ये विचार आपने सिर्फ सीखे हैं, ये आपके शरीर या मूलभूत अस्तित्व का हिस्सा नहीं है और इसे आप बदलने का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा आता है मॉडलिंग। जब आप बड़े होते हैं तो पैसे के मामले में माता पिता या अभिभावक कैसे थे? क्या उनमें से किसी ने धन का अच्छा प्रबंध किया था? क्या वे फिजूल खर्च करते थे? क्या वे चतुर निवेशक थे या निवेश नहीं करते थे? क्या वे जोखिम लेने वाले थे या सुरक्षित मानसिकता वाले? उनके पास पैसा टिका रहता था या पैसे के मामले में उतार चढ़ाव रहता था? परिवार में पैसा आसानी से आता था या फिर इसके लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता था? पैसा परिवार में खुशी का स्रोत था या इसे लेकर बहस होती थी? ये सभी बातें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बचपन में सभी अनुसरण से सीखते हैं। पैसों के मामले में अब तक आप उनका अनुसरण कर रहे थे, अब आप अपना रास्ता खुद चुनिए। कंडीशनिंग का तीसरा बुनियादी तरीका है घटनाएं या अनुभव। यानी कि बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के मामले में आपके अनुभव कैसे थे। ये अनुभव ही बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये आपकी धारणाओं या भ्रमों को आकार देते हैं जिसके अनुरूप आप चल रहे हैं। मैं एक बार फिर कहता हूँ, आपके धन का ब्लूप्रिंट आपके वित्तीय जीवन, यहाँ तक कि आपके निजी जीवन को भी प्रभावित करेगा। इसलिए इस प्रकार के ब्लूप्रिंट को बदलना अति आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।